गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, आज जिस विषय को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये बाइबल का कोटेशन बाइबल से लिया है। दोस्तों, दोबारा जन्म कैसे लें? हम सोचते हैं हमारा जन्म हो चुका है। ये आपका फिजिकल जन्म है, रियल जन्म, रियल बर्थ, जो आप कामयाबी के लिए स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, पीड़ा सहते हैं, वो आपके आध्यात्मिक जागरण का रहस्य आज हम इसमें सीखेंगे। बोर्न अगेन, रीबर्थ अगेन। और जैसे हर धर्म के अंदर प्रथा भी है, चाहे अब जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, बच्चे को बैप्टाइज किया जाता है। हिंदू धर्म के अंदर जनेऊ धारण करते हैं, या दूसरा जन्म बोला जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी है, जब उसका खतना से जैसा ये प्रोसेस होता है। तो हर धर्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर अमृत चखना, तो ये सारी अलग अलग प्रक्रिया। ये क्या होता है? रीबर्थ, मतलब एक तरह से आपको आध्यात्मिक यात्रा के लिए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, आपको जागृति के लिए, अवेयरनेस के लिए आपको तैयार किया कि आज से आपका एक दूसरा जन्म हो चुका है। क्योंकि जो आपका फिजिकल बर्थ हुआ, इसकी पीड़ा आपने नहीं सही, इसकी पीड़ा, इसका दर्द आपकी माँ ने सही है। कामयाबी के लिए, सफलता के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, वो लेबर पेन से आपको गुजरना ही पड़ेगा, तभी आपको एक सच्चा आनंद की अनुभूति हो पाएगी। दोस्तों, इसलिए जीसस ने बाइबल के अंदर जो रीबर्थ, बार बार उस चीज को दोहराया, रीबर्थ। ईश्वर के साम्राज्य को वही दे सकता है जो दोबारा जन्म लेगा। दोस्तों, दोबारा जन्म के अब और भी बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या कोई इंसान एक ही जीवन में 2 बार जन्म ले सकता है? क्या कोई इंसान एक ही जीवन में 2 बार जन्म ले सकता है? पहली बार जब वह माँ के गर्भ से बाहर आता है, लेकिन दूसरी बार जब उसकी चेतना जागती है, अवेयरनेस जाती है, खुली आंख जब ज्ञान की प्रकट हुआ है सार, मैं ही सब में ना कोई दुश्मन दमक यार। खुली आंख जब ज्ञान की तो प्रकट हुआ है सार, मैं ही सब में मैं हूं, ना कोई दुश्मन ना कोई यार। दोस्तों, चेतना की आंख जब खुल जाती है, आज लाखों लोग जीवित हैं लेकिन वास्तव में जी नहीं रहे हैं। वे केवल आदतों के अनुसार जीवन काट रहे हैं, आदतों के गुलाम हैं। उन्होंने कभी स्वयं को जाना ही नहीं। आज की यह वीडियो आपके भीतर सोए हुए मनुष्य को जगाने के लिए है, उस चेतना को जगाने के लिए। दोस्तों, दूसरा जन्म क्या है? दूसरा जन्म नया शरीर नहीं है, नई चेतना है। न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ, मतलब न्यू चेतना का जन्म है। पुराना शरीर वही रहता है, लेकिन सोच बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है, जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। जिस दिन मनुष्य भीतर से बदल जाता है, उसी दिन उसका दूसरा जन्म हो जाता है। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाती है, उसी दिन उसका दूसरा जन्म, रीबर्थ हो जाता है। रीबर्थ हो जाता है, तभी तुम ईश्वर के दर्शन कर पाओगे। रीबर्थ होता है, रीबर्थ होता है, बोर्न अगेन, रीबॉर्न अगेन। दोस्तों, एक युवक नशे का आदी था, परिवार छूट चुका था, दोस्त छोड़ चुके थे। एक दिन उसने आईने में स्वयं को देखा और उसे लगा, मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं केवल अपने मरने का इंतजार कर रहा हूँ। उस रात उसने निर्णय लिया, आज से मैं नया जीवन शुरू करूंगा। धीरे धीरे उसने बुरी आदतें छोड़ी, पढ़ाई शुरू की, सेवा शुरू की, ध्यान शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सैकड़ों युवाओं को प्रेरित करने लगा। कुछ समय बाद वही व्यक्ति सैकड़ों युवाओं को प्रेरित करने लगा। लोगों ने पूछा, तुम बदल कैसे गए? उसने कहा, मैंने नया शरीर नहीं पाया, मैंने नया मन पाया है। मैंने नया शरीर नहीं, मैंने नया मन पाया है, और वही दूसरा जन्म है। यही दूसरा जन्म है। हम दोबारा जन्म क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम अहंकार नहीं छोड़ते हैं, पुरानी सोच नहीं छोड़ते हैं, डर नहीं छोड़ते हैं, फिर शिकायत नहीं छोड़ते हैं, दूसरों को दोष देना नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, जब तक पुराना मन जीवित है, नया जीवन शुरू नहीं होगा। जब तक पुराना मन जीवित है, नया जीवन शुरू नहीं होगा। दोस्तों, हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है और आज क्षमा करना सीख गया है, तो वह नया जन्म है। यदि कोई लालची है और सेवा करना सीख गया है, तो वह उसका नया जन्म है। यदि कोई निराश था, आशा का दीपक बन गया है, तो वह नया जन्म है। दूसरा जन्म हर दिन
लिया जा सकता है। दूसरा जन्म हर दिन लिया जा सकता है जब आपकी चेतना चैतन्य हो जाती है। जब चेतना में चैतन्य होकर जागरूक होकर के जीने लग जाते हो, आपका नया जन्म हो जाता है। नया जन्म लेने के 7 कदम 7 स्टेप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, सबसे पहला है स्वयं को स्वीकार करो, स्वयं को स्वीकार करो। दूसरा है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें। तीसरा है प्रतिदिन प्रार्थना का या ध्यान करें, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट डेली ध्यान प्रार्थना करें। चौथा है सत्य बोलने का अभ्यास करें। 5वां है क्षमा करना सीखें। 7 और छठा है हर दिन कुछ नया सीखें, हर दिन कुछ नया सीखें। 7वां दूसरों के जीवन में प्रकाश बने, दूसरों के जीवन में प्रकाश बने। ये 7 नियम अपने लाइफ में अपनाइए। ये रीबर्थ के लिए, नए जन्म के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। ईश्वर आपको बदलना नहीं चाहते दोस्तों, ईश्वर आपको बदलना नहीं चाहते। ईश्वर चाहते हैं आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। याद रखिए, दूसरा जन्म अस्पताल में नहीं होता है, वह हृदय में होता है। वह तब होता है जब मनुष्य भय से विश्वास की ओर बढ़ता है। इंसान भय से विश्वास की ओर चलता है, घृणा से प्रेम की ओर चलता है, अहंकार से विनम्रता की ओर चलता है, स्वार्थ से सेवा की ओर चलता है, अंधकार से प्रकाश की ओर चलता है। आज घर जाने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए। आज घर जाने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं केवल जीवित हूँ? क्या मैं केवल जीवित हूँ या सचमुच जाग चुका हूँ? या मैं सचमुच जाग चुका हूँ? यदि उत्तर नहीं है तो आज ही अपने भीतर एक नए जीवन का आरंभ कीजिए। आज ही अपने भीतर एक नए जीवन का आरंभ कीजिए, क्योंकि जिस दिन आपकी चेतना का जन्म होगा, जिस दिन आपकी चेतना का जन्म होगा, उसी दिन आपकी वास्तविक जीवन शुरू होगा, उसी दिन आपके वास्तविक जीवन शुरू होगा। इसलिए दोस्तों, जिस दिन आपकी चेतना का जन्म होगा, उसी दिन आपका वास्तविक जीवन का शुरुआत हो जाएगा दोस्तों। पहले चैतन्य बनिए, चेतना का जगाइए दोस्तों। यदि आप अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन, यदि आप अपने जीवन वास्तविक रियल परिवर्तन चाहते हैं, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागरण चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। वास्तविक नया जन्म तब होता है जब मनुष्य का हृदय, विचार और जीवन बदल जाते हैं। इसलिए जब हमारे कायाकल्प प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पर न्यू बॉडी, न्यू माइंड, न्यू लाइफ के क्रिएटर बनते हैं। वहाँ पे आपका रीबर्थ होता है, रियल बर्थ होता है। हु आर यू, आप कौन है, रियल बर्थ आपका होता है। उस सेशन में प्रैक्टिकल आप उस रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरते हैं दोस्तों। इस वीडियो को बार बार सुनिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।